परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। इस हिंदी आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। अपने स्थानों में अपनी आंखों को बंद करके और अपने सरों को झुका के उस स्वर्गीय पिता की ओर देखें। धन्यवाद देते हैं महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, जमीन और आसमान के मालिक परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के दिन में राजा तेरी स्तुति करने आए हैं, तेरी आराधना करने आए हैं परमेश्वर। तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू हमारा राजा है, तू हमारा एक अच्छा दोस्त है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरी हर एक भलाइयों को सोच के, तेरी हर एक उपकारों को सोच के परमेश्वर, हमारा दिल आज सुबह के वक्त में मग्न हो रहा है परमेश्वर। पूरे हफ्ते तो हमारे साथ रहा। इस 2021 के तीसरे हफ्ते में तूने हम सबको प्रवेश करने के लिए सहायता किया। हम तेरा दिल से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जितने भी भाई बहन लोग हमारे साथ मिलकर इस आराधना को कर रहे हैं, उन सब के तू साथ रहे परमेश्वर। इस आराधना से सारा आदर और महिमा हम आपको देना चाहते हैं परमेश्वर। इस आराधना से हम तेरे नाम को और ऊंचा उठाना चाहते हैं राजा। तुझे वो सारा जलाल देना चाहते हैं। वो परमेश्वर तू हमारे साथ रहा, तूने हमें संभाला, तूने हमें पाल पोस कर बड़ा किया। हम तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। वो आज के दिन में निरंतर तेरी स्तुति करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए, तेरे नाम को और ऊंचा उठाने के लिए, तेरी उन हर एक उपकारों को सोच के तेरी आराधना करने के लिए तू हमें सहायता कर परमेश्वर। जब हम सब मिलकर तेरी आराधना करें, तू स्वर्ग के दरवाजे को खोल के परमेश्वर हमारे बीच में आ जा। आज इस आराधना से अनेक अद्भुत काम होने पाए परमेश्वर, अनेक बीमारियां जाने पाए, अनेक सवालों के उत्तर तू देने पाए परमेश्वर। हमारे जीवनों में अपनी स्वर्गीय शांति से भर दे राजा। अपने स्वर्गीय मन्ना से हमको तृप्त कर परमेश्वर। आज एक भी आत्मा खाली ना लौटने पाए परमेश्वर। अपनी आशीषों से हमको तृप्त कर परमेश्वर। हमारे खत्ते हमेशा भरे रहने पाए। अपने वचनों से हमसे तृप्त कर परमेश्वर। ओ राजा, जब हम मिलकर तेरी आराधना करें परमेश्वर, हमारा दिल, हमारा ध्यान और हमारा मन तुझ पर लगे रहना पाए। सारी आशीषों को सोच के हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस पूरी आराधना में तो हमारे साथ रहे। तेरे अभिषेक को परमेश्वर हम सब के बीच में उंडेल दे राजा। हमारे जीवनों को पवित्र कर, हमारे जीवनों को तेरे आगमन के लिए तैयार कर परमेश्वर। हम में से एक भी खाली हाथ ना जाने पाए, हम में से एक भी इंसान यहाँ पे ना छूटने पाए परमेश्वर। तू हमारे साथ रहे परमेश्वर। इस पूरी आराधना में राजा तू हमारे साथ रहे। जब हम कुछ गीतों को गाएं परमेश्वर, सच्चे दिल से परमेश्वर, पूरे मन से और शक्ति से तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए, हर एक गीत को परमेश्वर उसके अर्थ को समझते हुए गाने के लिए तू सहायता कर राजा। पूरी आराधना में तू हमारे साथ रहे परमेश्वर। तेरी उपस्थिति को महसूस करने के लिए, तेरा भय हमारे जीवन में रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू शांति का राजकुमार है। तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। पूरी आराधना में तू हमारे साथ रहे राजा। आदर और महिमा हम आपको देते हैं। मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। हम सब मिलकर कुछ गीतों को गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। पहला गीत गाएंगे, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। और हमारे परमेश्वर ने क्रूस पर हमारे सारे बोझों को ले लिया। और अगर आज हम जीवित हैं
अगर परमेश्वर का उद्धार हमने आज पाया है, अगर आज हमारे पापों की क्षमा हो रही है, वो सब उस यीशु मसीह के द्वारा है। आइए उन सारी भलाइयों को सोचते हुए इस पहले गीत को गाएंगे, अपना बोझ प्रभु पर डाल। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा दरमान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, तेरा दरमान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनकी संभाल करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनकी संभाल करेगा। तेरा दरमान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, तेरा दरमान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तारनहार हमारी शरण, साए में लेकर चलता है। तारनहार हमारी शरण, साए में लेकर चलता है। तेरा दरमान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, तेरा दरमान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले लगाएगा। तेरा दरमान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, तेरा दरमान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। तेरा दरमान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, तेरा दरमान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। तेरा दरमान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, तेरा दरमान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। बोझ प्रभु पर डाल दिया है, अब क्यों घबराना है। बोझ प्रभु पर डाल दिया है, अब क्यों घबराना है। वो ही दरमान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, वो ही दरमान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, वो ही दरमान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, वो ही दरमान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया, हालेलुया।
और अगर आज सुबह के वक्त में आपको लगता है कि आपके जीवन में अनेक बोझ है, अनेक संसारिक बोझ है, तो आज अगर आप सुबह के वक्त में परमेश्वर के ऊपर उन सारे बोझ को डालेंगे, परमेश्वर उन सब का ख्याल रखेगा और आपको उन सारे बोझों से मुक्त करेगा। इस दूसरे गीत को गाएंगे, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता। आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता, पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता। अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं। आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंडलाता, पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता, लंगड़े चलते हैं, पापी क्षमा पाते हैं, लंगड़े चलते हैं, पापी क्षमा पाते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं। आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता, पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता। अभिषेक मिलता है, अभिषेक मिलता है, सामर्थ मिलती है, अभिषेक मिलता है, सामर्थ मिलती है, यीशु मसीह के नाम से अभिषेक मिलता है, यीशु मसीह के नाम से सामर्थ मिलती है। आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंडलाता, यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंडलाता, आनंद मिलता
परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि इस वक्त परमेश्वर की आत्मा मंडला रही है। उसकी हर एक उपकार को महसूस करते हुए आइए अपनी जगहों पे खड़े होके परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो आराधना के योग्य है। इस वक्त हमारे बीच में वो मंडला रहा है। आइए मिलकर उसकी आराधना करें। आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता। पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता, पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता, पेंतेकोस्त के दिन समान, पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता, पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता। और आज सुबह के वक्त में परमेश्वर ने अपने पवित्र आग को हमारे बीच में भेजकर अपनी आत्मा को हमारे बीच में वो महसूस करते हुए अपनी आत्मा को उसने हमारे बीच में भेजा है। जैसे उन दिनों में परमेश्वर के लोगों ने उस अभिषेक को प्राप्त किया, उस पवित्र आग को प्राप्त किया। आइए उस आग को महसूस करते हुए परमेश्वर की आराधना करते हुए, उसकी उपासना करते हुए कुछ देर उसको धन्यवाद देंगे और कहेंगे, हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र आत्मा के लिए। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरी आज़ादी के लिए। राजा, आज सुबह के वक्त में परमेश्वर तूने हमें मौका दिया है कि हम सब मिलकर तेरी आराधना कर सकें, तेरे नाम को और ऊंचा उठा सके, तेरी उपासना कर सके परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवनों में अनेक अद्भुत काम करे हैं, भलाइयाँ की हैं परमेश्वर। आज अगर सुबह के वक्त में परमेश्वर हम तेरे चरणों में आए हैं, हम तुझे धन्यवाद देने आए हैं, उन सारे उपकारों को सोच के परमेश्वर तेरे नाम को और ऊंचा उठाने आए हैं परमेश्वर। जब हम तेरे पास आते हैं तू हमें अभिषेक से तृप्त करता है, तू हमें अपनी शांति से तृप्त करता है, तू हमें अपने अनमोल प्यार से तृप्त करता है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। बीमारियों से हमें आज़ादी देने वाला परमेश्वर है, तंगी और मुसीबतों के वक्त में परमेश्वर तू हमें आज़ादी देने वाला और छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज सुबह के वक्त में परमेश्वर तेरी आज़ादी को महसूस करते हुए परमेश्वर, तेरी पवित्र आग को महसूस करते हुए परमेश्वर, आज की आराधना से परमेश्वर इसी वक्त उस सारे शैतान के बंधनों को तोड़ने वाला है, एक आज़ादी को महसूस करने वाले हैं। प्रिय भाई और प्रिय बहनों, अगर आज सुबह के वक्त में आपको लगता है कि आपके जीवन में अनेक परेशानियां हैं, आप रो रो के थक चुके हैं, आपके जीवन में कोई भी उपाय नहीं दिखता, तो आज उस परमेश्वर के चरणों में जाके उस पवित्र आग को महसूस करें और उससे कहिए, हाँ परमेश्वर, जब हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे चरणों में बैठते हैं, तेरे चरणों में बाट जोते हैं परमेश्वर, तू हमें तृप्त करता है, हमें कभी भी लज्जित होने नहीं देता है। आज सुबह के वक्त में उस परमेश्वर के क्रूस के बारे में सोचिए। उसने हमारे लिए कितने कष्ट सहे, कितनी तंगियां, कितनी मुसीबतें, कांटों का मुकुट कितने लोगों ने उसके ऊपर थूका। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। हमारा जीवन बहुत बहुमूल्य है और इस जीवन को हमें उस परमेश्वर को अर्पित करना चाहिए और इस जीवन को हमें परमेश्वर को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि उसने हमें उस बहुमूल्य लहू से खरीदा है। इस संसार की कोई भी चीजें हमें नहीं खरीद सकती, इस संसार का सोना हमें नहीं खरीद सकता, इस संसार का पैसा, धन दौलत हमको नहीं खरीद सकता, लेकिन उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने आखिरी खून को, अपनी आखिरी बूंद खून को भी हमारे लिए देकर, हमारे पापों के लिए वो मारा गया। आइए मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करें, उस लहू के बारे में सोचते हुए।
उस शरीर के बारे में सोचते हुए जो एक हल जोतने की तरह हो गया था, उसके सारे उपकारों को सोच के, उसकी सारी भलाइयों को सोच के, उसकी हर एक बातों को सोच के, उसके प्रेम को सोच के, उसके अनमोल प्रेम को जरा सोच के तो देखिए, इस संसार में कोई है जो हमें सच में प्रेम करता है? इस संसार में कोई ऐसा इंसान है जो हमारे लिए कुर्बानी दे? लेकिन उस पिता ने अपने एकमात्र पुत्र को हमारे बीच में भेज दिया, और उसका लहू कितना बहुमूल्य है। आमीन जीसस। तेरा लहू बहुत बहुमूल्य है परमेश्वर। किसी भी सांसारिक चीजों से हम उसको नहीं खरीद सकते हैं राजा। वो परमेश्वर हमारे पापों के कारण, हमारे अधर्मों के कारण, हमारे कुकर्मों के कारण परमेश्वर तुझको सूली पर चढ़ाया गया, तुझे ताड़ना दी दी परमेश्वर। उन सारे उपकारों को सोचते हुए परमेश्वर हमारा दिल परमेश्वर धन्यवाद से भर चुका है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी भी न तूने कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा। हाँ परमेश्वर, तूने आज तक राजा हमसे कुछ भी नहीं चाहा है, हमसे कुछ भी नहीं चाहा है परमेश्वर। ना तूने हमसे कुछ मांगा है, बस तू हमसे चाहता है कि तुझे सच्चे दिल से प्यार करे परमेश्वर, तेरी स्तुति करे राजा। कभी
कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हाथों को उठाते हुए, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। हाँ यीशु, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हाँ परमेश्वर, हम उस उपकार को परमेश्वर, उस बड़ी कुर्बानी को सोचते हुए राजा, हमारा दिल खुशी से परमेश्वर मग्न हो रहा है कि तूने अपने पुत्र को भेज के परमेश्वर, हम पापियों के लिए परमेश्वर, हम अधर्मियों के लिए परमेश्वर, हम कुकर्मियों के लिए तूने अपने प्रिय बेटे को हमारे बीच में भेजा। और सुबह के वक्त में परमेश्वर, तू हमसे कुछ भी नहीं चाहता है, तूने हमसे उस कुर्बानी के लिए ना कुछ मांगा है, ना कुछ चाहा है परमेश्वर। उन सारी बातों को सोचते हुए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। धन्यवाद देते हैं महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए राजा। तेरा लहू बड़ा कीमती है परमेश्वर, तेरे उस लहू के लिए परमेश्वर, उस कुर्बानी के लिए जो आदर, जो महत्व हमें देना चाहिए, उसे देने के लिए तू सहायता कर।
सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमेन। पवित्र परमेश्वर सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज के इस सुबह अवसर पर इस हिंदी आराधना में जो शामिल हैं और जो इस YouTube के माध्यम से इस आराधना को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सबको पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम के स्वागत करते हैं। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर एक मन होकर के कुछ विशेष बातों के लिए प्रार्थना करें। पहले हम अपने देश के लिए, देश की उन्नति के लिए और देश के रहने वाला प्रजा के सुख के लिए हम प्रार्थना करें। विनती सुनने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मरे हुओं को जी उठाने वाला परमेश्वर, तेरे नाम की जय जयकार हो। हमारे देश की जड़ किसान है प्रभु। लाखों किसान हिंदुस्तान के प्रधान नगर दिल्ली के अंदर आंसू बहा रहे हैं प्रभु, विनती कर रहे हैं प्रभु। उनकी विनती सुनने वाला हापी है, उनके आंसू निभाने वाला हापी है प्रभु। उनकी मांगों को पूरा करो प्रभु। संतोष और समाधान से देश पर वो लोग जीने के लिए मार्ग खोल दो प्रभु। 32 दिन से वो लोग अपने आत्मा त्याग करके वहाँ पर अपने मुद्दा लेकर के खड़े हैं। उनके ऊपर एक आशीर्वाद हो। जिसकी मन को खोलना है खोलकर किसानों को आशीर्वाद कर दो प्रभु। किसानों की आशीर्वाद ही हमारे देश की आशीर्वाद है, उसको पूरा कर दो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और देश के अंदर पक्षियों का बुखार और दूसरे रूप से आने वाला कोरोना, ये सब हमारे देश पे ना आ पाए प्रभु। वो सब को आपके बहुमूल्य के खून को द्वारा भाड़ा डाल के हमारे देश को, देश में रहने वाला प्रजा को रक्षा कर दो प्रभु जी। हालेलुया। देश के आने वाला चुनाव के लिए हर एक पार्टियां तैयार होना जा रहा है। उन सब पार्टी के ऊपर आपके आशीर्वाद हो। राजा को हटाकर राजा को आपकी इच्छा के अनुसार बनाने वाला प्रभु तू ही है। इस देश की प्रजा के ऊपर रहम करने वाला जो है, इस देश को समाधान से चलाने वाला जो है, उनको राज करने का स्थान में बिठाने वाला तू ही है। तेरे हाथ इस चुनाव के ऊपर हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और हमारे देश की चारों ओर सीमा पर बाधा डाल के हमारे देश को रक्षा कर दो, ताकि कोई लड़ाई ना हो प्रभु जी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे देश के ऊपर आपकी कृपा, आपकी दया हो। तो ये दयाबंद है प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और अपने कलीसिया के लिए और अपने कलीसिया में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने दया से दिया हुआ प्रधान याजक हैं, उनके परिवार हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपने कलीसिया के लिए दया से तूने दिया हुआ प्रधान याजक हैं, उनके परिवार है, वो सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना सुनकर उनके शरीर के चंगाई तूने की, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। उनके ऊपर आपकी बहुमूल्य खून को द्वारा उनको चंगा करके दोबारा खड़ा करके पवित्र परमेश्वर की सेवकाई के लिए दोबारा खड़ा कर दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। और पूरी परिवार के ऊपर आपकी आशीर्वाद हो। ये विनेश्वर नाम आपका है, उसी तरह इस नए साल के ऊपर प्रधान याजक के, उनके परिवार के ऊपर आपकी पूरी आशीर्वाद हो प्रभु जी। जो भी कलीसिया की सेवा के लिए जो भी काम किया जाएगा, उस काम के ऊपर आपकी पवित्र आत्मा मंडलाकर अद्भुत काम करें प्रभु जी। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, और कलीसिया के लिए क्या भी जरूरत है वो जब पूरा कर दो प्रभु जी। आसमान को खोलकर तो आशीर्वाद करने के लिए हमेशा हमेशा के लिए
तो रेडी रहता है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। और अपने कलीसिया के परिवार आपने दिया है उन सब के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस कलीसिया के लिए तूने दिया हुआ हर एक विश्वासी को, उनके परिवार को हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। उन सब के ऊपर आपके आशीर्वाद हो। इस नया साल में गुजरे हुए सब के ऊपर, सब परिवार के अंदर बीमार ना हो प्रभु जी। कोई भी उनके काम में रुकावट ना हो प्रभु जी। आप हम उन सबको, सब परिवार के जिनमें रहने वाले सभी को संतोष और समाधान से भर दो प्रभु। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आशीर्वाद देने वाला तू ही है, तो आशीर्वाद करो प्रभु जी। खास करके हमारे हिंदी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। इस आराधना के ऊपर हे प्रभु हम आपसे मांगते हैं, हिंदी जानने वाला मसीह भाई मसीह बहन परिवार को हमारे इस हिंदी आराधना के अंदर लाकर भर दो। आपकी नाम जय जयकार हो प्रभु जी। हिंदी जानने वाला हर एक व्यक्ति मसीह की प्यार को जाने, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। ये छोटी सी प्रार्थना सुन और ग्रहण कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु ने अभी तक हमको उसके प्रार्थना में लगे रहने के लिए, आराधना करने के लिए, गीत गाने के लिए हमको सामर्थ दिया है, इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं। और इस नए साल में अभी तक उसने हमको चलाया है, अपने वाणी से, अपने वचनों से हमें भरपूर किया है, इसीलिए हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और आगे चलने के लिए भी वह हमको सामर्थ्य देगा। उसके लिए हमें वचनों की ओर अपना ध्यान लगाना चाहिए। चलिए वचन की ओर अपना ध्यान लगाते हैं। नीति वचन 13 का 12 वाला वचन। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है, मन शीतल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है, जब लालसा पूरी होती है, तब जीवन का वृक्ष लगता है। जीवन का वृक्ष लगता है। हालेलुया, हालेलुया। हम पिछले दिनों में बहुत सारे प्रार्थना किए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमने बाट जोया, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमने व्रत रखा, उपवास किया। फिर भी अगर आपको उसका उत्तर नहीं आया हो तो हमारा दिल क्या हो जाता है? शीतल हो जाता है, कभी कभी टूट जाता है। हम कहते हैं क्या प्रार्थना करके क्या, कुछ तो हुआ नहीं। तो प्रभु कहते हैं नहीं, मन कभी भी हमको टूटना, शीतल नहीं होने देना। आप और भी आशा के साथ प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वचन इसमें कहता है जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। हालेलुया, हालेलुया। जो जीवन वृक्ष हमको मिलेगा उससे हम पाते ही हमारा जिंदगी में फूलें खिल जाती है। हालेलुया। हम उसको जब पाते हैं सही समय पर, जब हमारा प्रार्थना का उत्तर मिलता है तो हम फूलों के साथ, फूलों के जैसे खिल जाते हैं, खुशी से हमें भर देता है। तो मैं कहती हूँ अभी तक आप जो भी चीज़ों के लिए प्रार्थना किए होंगे, बाट जोए होंगे, नहीं तो इंतज़ार कर करके थक गए होंगे, तो प्रभु कहता है सही समय पर मैं आपको उत्तर दूंगा। और जब उसका उत्तर मिलेगा तो वो जीव वृक्ष के जैसे लग जाएगा। हालेलुया। देखिए पुराने नियम में हम जब देखते हैं तो इस्राएल के लोग मिस्र देश में गए थे। आप लोग जानते हैं ना, मिस्र देश में वह गए थे। तो जब वो मिस्र देश को जा रहे थे तो याकूब को एक डर लगा। देखिए उत्पत्ति का किताब 46 का 3। उसने कहा, हाँ, मैं ईश्वर तेरे पिता का परमेश्वर हूँ, तू मिस्र में जाने से मत डर, तू मिस्र में जाने के लिए मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहाँ हाँ, एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तुझको वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊंगा। किसने कहा? प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, हमारे यहोवा
जो अब्राहम इसहाक के साथ रहता था, वो कह रहा कि तुम मिस्र देश को जा, उसके लिए डर मत, क्योंकि यहाँ अकाल पड़ा है और मिस्र देश में ही आपको सब कुछ मिल सकता है। लेकिन मिस्र देश को जाने के लिए याकूब डर रहा था। उसने प्रार्थना किया और जब उसको वाणी मिली, तू जा, मैं तेरे साथ हूं, तो वह अपने परिवारों के साथ, शायद 70 लोग थे उसके साथ, सब लोग मिस्र देश गए। जाते समय उनको सब कुछ मिला, सब सुविधाएं उसको बनाया गया था, क्योंकि वहां यूसुफ वहां था और यूसुफ के कारण मिस्र देश में सारी जगह में हरियाली, खुशहाली ही खुशहाली थी, क्योंकि उनको पूरे दुनिया में उनको अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन उनके पास अन्न था, उनके पास सब कुछ था जो लोगों के लिए चाहिए थी, जरूरत पूरे करने के लिए उनके पास सब कुछ था। तो ये जाते समय बहुत खुशी से रहे। जब तक यूसुफ जिंदा था तब तक उनको कोई कठिनाई नहीं हुई। लेकिन निर्गमन में जब देखते हैं, पहला अध्याय में 8वां वचन, मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा, नया राजा गद्दी पर बैठा, जो यूसुफ को नहीं जानता था, जो यूसुफ को नहीं जानता था। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग को ये कहानी मालूम है, फिर से मैं एक बार याद दिलाना चाहती हूँ। जब यूसुफ मर गया, उसके बाद भी ये इस्राएली लोग वहीं ठहरे हुए थे, क्योंकि उनको सब सुविधा वहां थी, और वहां जैसे प्रभु ने कहा वह बढ़कर बहुत बड़ी जनता बन गए थे। तब एक नया राजा जो यूसुफ को नहीं जानता था, वह गद्दी में आया। जब उसने लोगों की गिनती की, तब उनको मालूम हुआ कि इस्राएली लोग बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा झुंड है। अगर वह हमारे शत्रुओं से मिलें तो हमारे ऊपर जब वह चढ़ाई करेंगे तो हम जरूर हार जाएंगे। इसीलिए उनको इतना कठोर से चलाया गया, उसको बहुत काम दिया गया, उसको दबाया गया। इस्राएली लोग जब उनको मुश्किल आई, तब वह प्रभु की ओर देखने लगे। तो उन्होंने सोचा होगा, इस साल हमको विदा मिल जाएगी, इस साल हमको छुटकारा मिल जाएगा, इस साल हमको इस दबाव से हम निकल जाएंगे। मेरे जमाने में तो नहीं, मेरे बच्चे के जमाने में, मेरे पीढ़ी को जमाने में जरूर हमको यहाँ से निकला जाए, हम यहाँ से जल्द निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा यहोवा ने कहा है कि मैं आपको यहाँ से छुड़ाऊंगा। देखिए भजन संगीता 105 का 37। तब वे अपने गोत्रियों को सोना चांदी दिला निकाल लाया, हाँ, और उनमें से कोई निर्बल ना था। देखो इसमें कहा है कि उन सबको कैसे निकाल के आया, सोना चांदी से भरपूर करके वहां से निकाल कर लाया। हमारा प्रभु हमें ऐसे छोड़ने वाला प्रभु नहीं है। जो उसने वाचा दिया है, जो वो हमको वचन दिया है, उसको पूरे करने वाला प्रभु है। याकूब से कहा, मैं तेरे को बड़ा जाति बनाकर वहां से निकाल के लाऊंगा। और भजन संगीता में हम उस वचन को देखते हैं, उसे बहुत बड़ा झुंड बनाकर उनको बाहर निकाला, खाली हाथ नहीं, सोना चांदी सब कुछ ऐसे लूट मारे कि उनको 40 साल के लिए कुछ भी कमी नहीं हुई, सबके पास सब कुछ था। तो हमारे प्रभु जब देता है, हमें भरपूर देता है, जो वह कहता है वह पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए जब वो लोग बाहर निकले तो उनको कितनी खुशी होगी, सब कुछ मिला। अभी तक तो हम इतने पीड़े, इतने दुख सहा है, आज निकल जाएंगे, इस साल निकल जाएंगे, इस साल निकल जाएंगे। प्रार्थना कर करके देखिए वो इतना दुर्बल हो गए थे कि निर्गमन का 24 और 25। और परमेश्वर ने उनका कहराना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। हालेलुया,
हालेलुया। देखो इसमें कहा है कि जो उनका कहराना सुनाई दिया, रो रो कर प्रार्थना कर करके वह इतना दुर्बल हो गए थे कि उनके मुंह से कहराना ही सुनाई दिया। बस लंबी सांस, और कितना साल होगा, और कितना सहना होगा, कब तक मुझे छुटकारा मिलेगा? काम में, शरीर के बीमारी में, आपको जो भी तंग करता हो, आप जो भी प्रार्थना में करा रहे हो, तो प्रभु कहता है मैं आपको जल्द से जल्द छुटकारा दूंगा। अपना आशा मत खोइए। लूका रचित किताब 18:1। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उसने ये दृष्टांत कहा। उसमें एक छोटा सा दृष्टांत दिया, एक छोटा सा कहानी के तरफ एक दृष्टांत दिया। उसने कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में मन ही मन विचार कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता हूँ और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, मनुष्य का परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरे नाक में दम करें। हालेलुया, हालेलुया। एक विधवा थी और वह एक न्याय के पास गई जो न्याय नहीं करता था। वो परमेश्वर से भी नहीं डरता था और मनुष्य का परवाह भी नहीं करता था। वो अपने ही मनमानी करता था। लेकिन इस विधवा को बार बार आकर उसे इतना खटखटाया, इतना पूछा, इतने बार उसने तंग किया कि उसके नाक में दम नहीं लगा। तो एक दिन इस अन्यायी व्यक्ति ने अपने अंदर एक निर्णय लिया कि मैं किसी भी तरह इसको एक न्याय दिलवाना चाहिए, नहीं तो ये विधवा मुझे नहीं छोड़ेगी। तो तुरंत उसने एक दिन उसका न्याय किया। लेकिन हमारे प्रभु अन्याय करने वाला नहीं है, वो न्याय करने वाला है। कभी कभी हमको हमारे प्रार्थना के लिए उत्तर आने में देर होती है। लोग कहते हैं प्रभु के घर में देर है, अंधेर नहीं। कभी भी वह हमको देर से नहीं देता। हमारा समय जब हमको चाहिए वह जानता है। जब ये सही समय है उसी समय में वह देता है। हम सोचते हैं यही मेरा सही समय है, मुझे अब भी चाहिए। लेकिन प्रभु कहता है नहीं, आपको और भी भाड़ छोड़ना होगा, क्योंकि इस उत्तर के लिए, नहीं तो ये पाने के लिए आप अभी काबिल नहीं हैं। देखिए, अगर हमारे घर में एक छोटा बच्चा हो, शायद बच्ची भी हो, तो अगर वो चक्कू निकाले तो हम कहते हैं बच्ची चक्कू नहीं लेना, वो हाथ कट जाएगा, वो आपके लिए सावधान नहीं है। लेकिन वही बच्ची 15 साल की हो गई तो माँ बोलेगी मुझे सब्जी काट के दे दो। वही चक्कू है, वही लड़की है, लेकिन अभी माँ कहती है चक्कू लेकर सब्जी काट के दे दो। तो हमारे प्रभु जानते हैं हमें कब क्या देना चाहिए। अगर हम अपने मनमानी से पूछें तो प्रभु कहते हैं नहीं, ये कार्य को संभालना आपका बस का बात नहीं है, आपका बस का बात नहीं है, इसीलिए और भी समय लगेगा, आपको और भी प्रिपेयर होना चाहिए। इस आशीष को पाने के लिए आपको और भी प्रार्थना में जुड़े रहना होगा। देखिए, जैसे इस अधर्मी ने न्याय करने के लिए निर्णय लिया, उससे भी अधिक हमारे प्रभु हमसे प्यार से कहता है हाँ, सभी समय पर मैं दूंगा, मैंने तुम्हारा प्रार्थना सुना है, मैं जरूर दूंगा। आपका विश्वास अभी पूरा नहीं हुआ, जितना नाप मैं रखा हूं उस नाप तक आपका विश्वास नहीं बढ़ा,
तो जब उतना नाप आ जाएगा तो जरूर हमारे लिए हमारे प्रभु उस वचन को पूरा करने के लिए वह काबिल प्रभु है। वो हमको पूरा करने वाला है। जो भी उसने वचन दिया है, जो भी वाचा उसने दिया है, वह हमको पूरा करने के लिए वह काबिल प्रभु है। कभी हमको निरादर नहीं छोड़ता। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह का किताब 49 का 14। परंतु सियोन ने कहा, पर सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, यहोवा ने मुझे त्याग दिया, मेरा प्रभु मुझे भूल गया मेरा है। प्रभु मुझे भूल गया। सियोन कहता है कि मेरा प्रभु मुझे भूल गया, मेरा प्रभु मुझे त्याग दिया। लेकिन प्रभु कहता है मैं कभी तुमको नहीं त्यागता, कभी नहीं भूलता। हालेलुया, हालेलुया। आपका एक एक प्रार्थना जब उसके पास जाता है, वह उसको अपने खाते में लिखा रखा है। सही समय पर वह हमको उत्तर देने वाला प्रभु है। भजन संगीता 37 का 5 वचन पढ़ेंगे। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, अपने मार्ग का चिंता यहोवा पर छोड़, और उस पर भरोसा रख, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वही पूरा करेगा। हालेलुया। अपना मार्ग का चिंता, आगे क्या होगा, कैसे होगा, मैं कैसे चलूंगा, मेरा काम कैसे होगा, मेरी जिंदगी कैसे होगी, बहुत सारे प्रश्न हमारे आगे है। प्रभु कहते हैं, वचन ऐसे कहता है, अपने मार्ग का चिंता यहोवा पर छोड़ दे। अपने मार्ग का चिंता यहोवा पर छोड़, ताकि उस पर भरोसा रखकर अगर अपना हाथ उसके हाथ में देते हो तो वह हमको पूरी सावधानी से, पूरे सलामत से आगे बढ़कर जहाँ तक हमको जाना है वहाँ तक वह हमें ले जाएगा। भरोसा रखना चाहिए, अपना भरोसा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पहले मैंने कहा कि आपको प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। अगर आपने प्रार्थना कर करके थक भी गए होंगे तो प्रभु कहता है मैं तेरे को निश्चय जल्दी से जल्द उत्तर दूंगा। फिर मैंने कहा कि निरंतर प्रार्थना करने में, कैसे निरंतर प्रार्थना करना है, जब तक हमको ना मिले तब तक हमको प्रार्थना करनी चाहिए। जो वाचा उसने दिया वो पूरा करेगा और आपकी हृदय की प्रार्थना को भी वो पूरा करेगा जब आप काबिल हो जाएंगे। फिर देखा कि भरोसा रखना चाहिए। भरोसा रखकर अपने मार्ग को उसके हाथ में छोड़कर अपने जिंदगी को पूरे भरोसे से, हे प्रभु मैं तो अपना जिंदगी चला नहीं सकता, मुझे तू चला करके, जब आप अपने को पूरे पूरे भरोसे से उसके हाथ में देते हो तो वह हमें आराम से आशीर्वाद से वह हमको ले जाएगा। उत्पत्ति का किताब 21 का 16 और 17 वचन पढ़ते हैं। और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वे उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा तुझे क्या हुआ, मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। हालेलुया। यहाँ हम हाजिरा के बारे में देखते हैं। हाजिरा को अब एक सियाना लड़का हुआ है। सियाना लड़का होने के बाद उसे घर से भगाया गया, थोड़ा रोटी थोड़ा पानी देकर उसे भगाया गया और अब वह यहाँ आकर जंगल में घूम रही है। उसको कहाँ जाना पता नहीं है, कहाँ जाना है उसका कोई ठिकाना नहीं है, इधर उधर भटक रही है। अभी उसके हाथ का रोटी भी खत्म, पानी भी खत्म। अब वो लड़का पानी के बिना प्यास में मर रहा है। तो हाजिरा उस बच्चे को एक जगह में छोड़कर तीर के टप्पे पर जाकर वहां बैठकर चिल्ला चिल्ला कर रो रही है, मेरा बेटा मरने वाला है, मैं उसे देख नहीं सकती। लेकिन
तो वहां एक वचन प्रभु ने उसको दिया, चलो देखेंगे। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, यहोवा के दूत ने उसे कहा, देख तू गर्भवती है तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, एक पुत्र को जनेगी, सो उसका नाम इश्माएल रखना, इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। तेरे दुख का हाल सुन लिया है। हाँ, और वह मनुष्य हाँ। बैल गदहे के समान हाँ। होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा हाँ। और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, हाँ। और वह अपने सब भाइयों बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। देखो, प्रभु ने जब हजीरा गर्भवती थी तभी उसको एक वचन दिया था। क्या वचन दिया था? कि तू गर्भवती है, तेरे को एक पुत्र जन्मेगा, उसका नाम ये रखना, और वह अपने भाई बहनों के साथ एक बड़ा झुंड बन के रहेगा। लेकिन 21वां आयत में जब हम देखते हैं तो वह ये लड़का मरने वाला है ऐसे कहकर वो बिलक बिलक कर रो रही है। अगर लड़का अभी मर गया तो वो कैसे बड़ा झुंड होगा, कैसे प्रभु का वाचा होगा। तो उसने जब वो गर्भवती थी, जो वचन स्वर्गदूत ने दिया, परमेश्वर से जो वाचा उसको मिला, वो उसे भूल गई। तो अभी बिलक बिलक कर रो रही है। बहुत समय पर हम भी ऐसे ही करते हैं। पहले तारीख को हमको वाचा मिलता है, वो वचन को पाकर 10 दिन 20 दिन उस वचन के द्वारा विश्वास करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जब 1 महीना 2 महीना हो जाता है तो उसको भूल जाते हैं। भूल कर कहते हैं, क्या प्रभु कुछ नहीं है, सब सूखा पड़ा है, कैसे मैं आशीष बनूंगा। लेकिन हमारा प्रभु जो वाचा दिया है वो पूरे करने वाला है। कितने भी दिन हो, कितने भी महीने हो, कितने भी साल भी हो जाए, जो उसने कहा उसे पूरे करने वाला प्रभु है। इसीलिए आपको अपने आशा पूरे करने के लिए आपको हियाव बांधना चाहिए। आपका मन शीतल नहीं होना चाहिए। जब आपका लालसा पूरा होगा वो जीव वृक्ष जैसे होगा। देखिए, ये हजीरा को जो वचन दिया गया था उस वचन अभी पूरा हुआ। उसको पानी का सोता दिखा दिया, वो लड़का बड़ा हुआ। आज तक उसकी पीढ़ी बढ़ बढ़कर हमारे बीच में हमारे साथ जीवित है। वो लड़का मरा नहीं, प्रभु का वचन मरा नहीं। प्रभु का जो वचन दिया है वो पूरा करने वाला प्रभु है। हालेलुया। आपको भरोसा रखना चाहिए, बाट जोना चाहिए। अगर आप बाट जोते हैं तो प्रभु जरूर आपको आशीर्वाद भी देने के लिए तैयार है। हमने आज के हफ्ते में ये देखा कि जब हम आशा पूरी होता है तो वह हमको कैसे होता है, एक जीव वृक्ष के जैसा होता है। तो आशा कब पूरी होगा? जब हम वचन के अनुसार वचन को पकड़कर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस्राएल लोगों को जो वाचा उसने पूरा किया वैसे हमें भी पूरा करेगा। देखिए, जैसे हम लूका के रचित किताब में देखा कि उस विधवा ने जब तक उसको न्याय नहीं मिला तब तक वो खटखटा रही थी। उसी तरह जब हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं तो प्रभु जरूर हमको अपने प्रार्थना को सुनकर जरूर न्याय देगा, क्योंकि हमारा प्रभु अन्याय करने वाला नहीं है। और हमने देखा कि हजीरा को जो वाचा उसने दिया था उसे वह पूरा किया। हजीरा भूल गई थी लेकिन प्रभु नहीं भूले। आखिरी वचन पढ़कर हम आज का संदेश खत्म करेंगे। हाबकुक 2:3। क्योंकि इस दर्शन की बात नया समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग में आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोता रहे, क्योंकि वे निश्चय पूरी होगी। हालेलुया, हालेलुया। देखो, इसमें बाट जोता रहे
और ये कार्य निश्चय पूरी होगी, आपको धोखा ना होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, निश्चय पूरी होगी, देर नहीं होगी। देर हुई भी आपको बाट जोते रहना चाहिए ताकि वह समय पर पूरी होगी। चलिए आंख बंद करके हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आपने कहा है कि आशा पूरी होने में विलंब होता है तो हमारा दिल, हमारा मन शीतल हो जाता है, लेकिन लालसा पूरी होते समय हमको जीव वृक्ष जैसे मिलता है। हाँ, इस्राएली लोगों को उनका खराहट उसने आपको सुना, उनको अपने मुश्किलों से बहुत साल तक जिस मुश्किल में वो थे उसमें से अगर आपने छुटकारा दिया हो तो आप हमारे लिए भी छुटकारा देने के लिए आप सामर्थ प्रभु हैं। अगर एक विधवा अन्याय के पास जाकर, जो प्रभु का डर नहीं है, उस आदमी से भी न्याय मिल सकता है, तो हे प्रभु, तू न्याय करने वाला प्रभु है और हमको भूलता नहीं है, हमें त्यागता नहीं है। तूने हमको चुना है, हमारे सब बातें को सुनने वाला प्रभु है। तू बहरा नहीं है, तू पुतला नहीं है, तू जीवित प्रभु है। तो हमारे लिए जल्द से जल्द न्याय करने के लिए आप जल्द आ जाइए प्रभु, आइए प्रभु। हमारा बाट जोना बेकार नहीं जाना चाहिए, हमारा भरोसा को और भी बढ़ाइए प्रभु। जैसे हजीरा जंगल में भटकती हुई दूर बैठकर चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, कोई भी मनुष्य उसे सुना नहीं, लेकिन तेरे कानों में उसका चिल्लाहट सुनाई दिया। तूने उसको दूत से अपना वचन भेजकर, उसको सोता दिखाकर, उस लड़के को जो वचन आपने दिया था उसे पूरा किया हो। तो हमारे लिए भी जो वचन आपने दिया है वो पूरा करने के लिए आप सामर्थ प्रभु हैं। देर भी हो लेकिन सही समय पर देने के लिए आप हमारे ऊपर भरोसा रखते हैं और हम आपके ऊपर भरोसा रखते हैं। हे प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ा दे, हमारे विश्वास को बढ़ा दे, ताकि और भी बाट जोकर प्रार्थना में लगे रहूं। जब तक मुझे आशीष ना मिलता, जब तक अपना जो वचन आपने मुझे दिया है वो पूरा होने तक मैं बाट जोने के लिए मुझे शक्ति दे, सामर्थ दे प्रभु। इस महीने में तीसरे हफ्ते तक मुझे चलाया है, आगे भी हमको चला। मेरा हाथ तेरे हाथ में देता हूँ, मेरे हाथ थाम कर मुझे अपने न्याय के रास्ते में चलने की योग्य दे प्रभु। मुझे संभाल कर, मेरे घर को संभाल कर मुझे आगे बढ़ने के लिए, मुझे ऊंचे चट्टानों में ठहरने के लिए मुझे सामर्थ्य दे प्रभु। तो मेरे साथ रहकर तेरे वचनों के द्वारा, तेरे आशीषों के द्वारा मुझे भरपूर कर दे प्रभु। आपके नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन। चलो हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसकी पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसकी किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, बाट जोइए। प्रभु आपके साथ ज़रूर है, वह आपको बुला नहीं।